काफ़ी रिलेटिव्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे ऐसे बोला भी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। मेरी लाइफ में इतने फेक फ्रेंड्स हैं, मुझे पता चल गया है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा अपना नहीं है। हेलो गाइज, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज स्वागत है आप सबका मेरे एक और से मज़ेदार से वीडियो में। तो गाइज आज का टॉपिक रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा सिंपल, क्योंकि आज का टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ द डार्क रियलिटी ऑफ अवर सोसाइटी, हाउस द टफ लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कंटेंट क्रिएटर की ज़िंदगी के ऊपर, क्योंकि गाइज अभी आज के टाइम पे 2025 में लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन। इतना ज़्यादा कंपटीशन हाई होता जा रहा है ना, इतनी जल्दी तो कोरोना वायरस का भी नहीं हुआ था। तो मतलब मेरे कहने का मतलब सिंपल यही है। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनने का सोच रहे हो तो आपको कितनी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ सकती हैं। ये समझ लो कि आपकी लाइफ एक तरीके से इतनी ख़तरनाक लाइफ होने वाली है, क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर की ज़िंदगी आसान नहीं है भाई, नहीं है आसान। हम देखते हैं उनका घर, उनका लाइफस्टाइल, उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली। ओ माय गॉड, हम भी चाहते हैं, हम भी ऐसा ड्रीम करते हैं कि हमारे पास भी ये सब कुछ होना चाहिए। उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी ऐसा सोचती हूँ मेरे पास मेरी ड्रीम कार हो, ड्रीम बाइक हो, ड्रीम घर हो, ये फलानी ढिमकानी। सो टॉपिक पे आते हैं वीडियो के। तो आप भी ऐसा कहीं ना कहीं सोचते होंगे, आपने भी कोई ना कोई कॉन्टेंट क्रिएटर के लिए अपने दिल में ऐसा माइंडसेट बिठा रखा होगा कि अरे मुझे तो इसके जैसा बनना है, मुझे तो ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। बट अब बात करते हैं अपनी सोसाइटी की। जब हम करने जाते तब क्या होता है आपको पता है? मैं बताती हूँ क्या होता है। क्योंकि देखो, जब भी आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो आपसे कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी स्टार्टिंग, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये पॉइंट आपके इतने काम आने वाले हैं, सबसे लड़ने में, सबसे सब अच्छे से करने में बहुत काम आने। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो या कुछ अचीव करने का ट्राई करते हो तो आपको रोकने वाले 10,000 पैदा हो जाते हैं लोग। बट आपको किसी की नहीं सुननी है। अगर आप आ रहे हो कंटेंट क्रिएशन में, इससे सुनो, इससे निकाल दो। इससे फ़ायदा ये रहेगा, ना तो आपका माइंड ख़राब होगा, ना कॉन्सेंट्रेट से हटेगा। और मैं जानती हूँ मेरा भी बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, पता है, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ ना, इसलिए मेरा भी बहुत मजाक उड़ाया जाता है। डोंट वरी गाइस, अभी हमें बुली किया जाएगा जब तक हम कुछ कर नहीं जाते, या हम कुछ बन नहीं जाते, या हम कुछ कर नहीं लेते। तो कोई बात नहीं, तब तक के लिए सुन लो। उसके बाद यही लोग होंगे सुनाने वाले जो आगे खुद सामने से खड़े हो गए, अरे ये तो, अरे हमारी बहन है, हमारी बेटी है, अरे अरे। तो इसीलिए वो सब भी सुनना है तो इससे पहले आपको ये सुनना पड़ेगा अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो। सिंपल बोले तो पहले सब सुनाएंगे, फिर वो होता है ना, क्या बोलते हैं, पहले सब दुत्कारेंगे फिर सब पुचकारेंगे, समथिंग लाइक दैट, वही वाली बात है। तो आप सोच रहे होंगे मैं कितना खुश होगी वाली वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपना टाइम भी याद कर रही हूँ ना, इसलिए मेरे को हंसी आ रही है सोच के। तो देखो, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा था मेरे सपोर्ट में कोई नहीं था। मेरे पापा भी नहीं थे। हाँ, वही पापा जो अब मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, वो भी कंटेंट क्रिएशन के खिलाफ थे कि कोई नहीं बनेगा यूट्यूब चैनल, कोई नहीं, कोई वीडियो नहीं बनेगी, फलानी ढिमकानी। बट अफसोस मैंने अपने पेरेंट्स को बनाया, हाथ जोड़ जोड़ के, पापा मान जाओ, मम्मी मान जाओ। सो फाइनली अब मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ समथिंग लाइक 1-1.5 साल हो गया। उस टाइम से 1-1.5 साल से मैं वीडियोस बना रही हूँ, और अभी तक बना रही हूँ, और आगे भी बना रही हूँ, और आगे भी बनाती रहूँगी। तो अभी मैं वीडियोस बना रही हूँ 1-1.5 साल से, ठीक है। और अब मेरा क्या रूटीन चल रहा है मैं आपको बता दूँ कि मैं एज अ पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। एज अ फुल टाइम मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ कि दिन भर कैमरा लेके बैठी रहूँ दिन भर। बट एक बात बताऊँ, अगर आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर भी बन जाते हो ना, तो देखो अभी मैं आपसे एक बात बोलूँगी, फुल सोशल मीडिया पे डिपेंड मत रहो। फुल सोशल मीडिया पे डिपेंड मत रहो, अपना खुद से भी कुछ करो, अपने लिए कुछ स्किल्स सीखो, ताकि जब तक आपको यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से कुछ नहीं मिल रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो तब तक आपके पास स्किल्स हो तो आप थोड़े बहुत पैसे कमा सको। मेरे कहने का मतलब ये है, थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट खुद से बनो। फुल सोशल मीडिया पे डिपेंड मत रहो। अगर आप बिगिनर हो कि अभी नहीं हो रहा तो होगा, एज अ फुल टाइम क्रिएटर कर रहे हो, मैं मना नहीं कर रही फुल टाइम क्रिएटर बनने की, बट उससे पहले भी आप थोड़ी बहुत स्किल्स सीख लो, अगर मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो। और अगर भाई आप बहुत अमीर हो तो आपको तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप ये वीडियो भी क्यों देख रहे हो? अगर आपके पास पैसे हैं तो ठीक है, फुल टाइम कॉन्टेंट क्रिएशन करो। और मेरे कहने का मतलब तो ये है, कितने भी अमीर हो, कितने भी गरीब हो, अपने माँ बाप पर डिपेंड मत रहो, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो। तो अपने लिए कुछ करो और अपने लिए कुछ करना सीखो, तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ,
मेरे पास स्किल्स है। तो गाइस मैं भी एक डिजिटल मार्केटर हूँ, एक सोशल मीडिया मार्केटर हूँ। सो मेरे पास ये सारी स्किल्स हैं अभी, और मैं इनको फुल टाइम, अभी मैं जॉब तो नहीं कर रही हूँ और मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। सिंपल घर बैठे अपना काम कर लो। मेरे पास भी कुछ स्किल्स हैं, तो आप भी कुछ स्किल्स सीखो, क्योंकि स्किल्स डज मैटर। और हाँ, ब्लॉगिंग करो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, फूड ब्लॉगर बन सकते हो, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप वो करो। और गाइस लिटरली बताऊँ, मेरा अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, मेरे सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं कसम से बता रही हूँ, मैं फरवरी से इतना एक्टिव हूँ यूट्यूब पे, इतना ज़्यादा एक्टिव हूँ। फेब, मार्च, अप्रैल मैं लिटरली लगातार वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, बट मेरे को कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, बिकॉज मेरा चैनल फ्रीज हो चुका है। तो अब मुझे अनफ्रीज करने के लिए उसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, अभी मुझे सिर्फ 3 महीने हुए हैं लॉन्ग फॉर्म वीडियोस अपलोड करते हुए। वैसे मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाती थी, मिनी ब्लॉग, और मेरा एक वीडियो लॉन्ग 7-7 महीने बाद आता था। तो इसलिए अब मैंने ये वाली चीज़ सोची है कि मैं आप लोगों को वीडियोस बनाकर दूं, तो ऐसी बनाकर दूं जो मैं बिल्कुल लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस हो, और वो डेली आए भी। डेली तो अब मेरे लिए इजी नहीं हो पा रहा है वीडियोस बनाना और अपलोड करना, तो वीक में मेरी 2 से 3 वीडियो आएंगी। आपको क्या बता रही थी मैं, आपको ये बता रही थी कि हाँ, जितने भी हम ऐसा फील करते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर की लाइफ देखते हैं, सो हम सोचते हैं वाओ यार, ये कितनी एक्सपेंसिव कार में बैठा है यार, इसका कितना एक्सपेंसिव घर है, ये कैसे अफोर्ड कर पा रहा है। तो आपको एक बात बता दूँ कि भाई वो लोग फुल्ली सोशल मीडिया पे डिपेंड नहीं थे, उनके पास ऑलरेडी उनका खुद का कुछ था, तब जाकर उन्होंने अब धीरे धीरे ग्रो करा। और कुछ क्रिएटर्स तो ऐसे थे जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने यूट्यूब से ही सब कुछ करा। सो मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो, एज अ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप कोई ना कोई स्किल सीख लो, फुल सोशल मीडिया पर डिपेंड मत रहो। आज के टाइम में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि आपके ग्रो होने के चांसेस 99.9% ही रह गए हैं। और मैं भी 1.5 साल से यूट्यूब पे हूँ, मैंने कुछ ऐसा अच्छा अचीव नहीं कर लिया है यूट्यूब से। सो मेरे 210 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे इन 1.5 साल के अंदर ओनली। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनका भी स्टार्टअप है, बिगिनर है, उनके पास सपोर्टर्स से ज़्यादा हेटर्स हैं। मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरी लाइफ में भी सपोर्टर्स से ज़्यादा हेटर्स हैं। मेरे फ्रेंड्स मेरे को हेट करते हैं, मेरे रिलेटिव्स मेरे को हेट करते हैं, मेरे घर वाले मेरे को हेट करते हैं। और बताओ किस किस का नाम लूँ। जब हम अकेले होते हैं ना, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, तो हमारे पीछे कोई नहीं आता, दूर दूर तक कोई नहीं आता, ठीक। और जब हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सक्सेसफुल हो जाते हैं, अपनी लाइफ में कोई ऐसा मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो पूरी कायनात हमारे पीछे आती है। ये सही बात है। मैं बाहर से दिखती हूँ ना कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी लाइफ है मेरी, ऐसा कुछ नहीं है। हैप्पी लाइफ है मेरी, बट इतनी भी हैप्पी लाइफ नहीं है। अभी इस टाइम मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, वो मैं ही जानती हूँ, मुझे ही पता है। मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। अब मेरे भी बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, मेरे तो इतने बड़े बड़े ड्रीम्स हैं कि मेरे दोस्त, मेरे घर वाले मुझसे बोलते हैं इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, ठीक है, इतनी बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। उनके कहने का मतलब ये है, वो तो बहुत अलग वे में बोलते हैं, थोड़ा अजीब सा वर्ड है, मैं बता नहीं सकती इस पर, कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, समथिंग लाइक दैट। ओ भाई, मेरे सपने हैं ऊंचे, मैं ऊंचा सोचती हूँ, साफ बात है। अगर देखो गाइस, मैं कार लेने का ड्रीम रखूँगी ना, तब मैं एक बाइक ले पाऊँगी। अगर मेरा ड्रीम ही बाइक लेने का है, तो शायद मैं साइकिल ही ले पाऊँ। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो। मेरा, आपको जो सोचना है वो सोचो भाई, मैं तो बड़ा ही सोचूंगी। मेरे फ्रेंड्स को भी चुल है, मेरे रिश्तेदारों को भी चुल है इस बात की, इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जितनी चादर होती है उतने पैर फैलाने चाहिए भाई, ठीक है ना। सपना ही तो देख रही हूँ, सपना ही तो देखा है, पता नहीं हकीकत में कर दूँगी तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, करके भी दिखाऊंगी, ठीक है ना। मुझे ना वो लोग इतने बुरे लगते हैं, इतने बुरे लगते हैं, जो लोग मेरे मुंह पे मेरे होते हैं और मेरे मुंह पे मेरे नहीं हैं। अब मैं एक एक को बहुत अच्छे से जानती हूँ, कौन मेरा है कौन मेरा नहीं है। और हाँ, पहली बात मैं ये बता रही थी कि मेरे पास मेरी लाइफ में इतने फेक फ्रेंड्स हैं, मुझे पता चल गया है कि कौन मेरा अपना है कौन मेरा अपना नहीं है। क्योंकि गाइस, अभी ये जो मेरा फेस चल रहा है ना, इस टाइम मैं इतनी दिक्कत में हूँ, इतनी दिक्कत में हूँ कि कोई मुझसे ये नहीं पूछता कॉल करके हेलो तू कैसी है। मैं उन फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ जो मेरे साथ एटलीस्ट फर्स्ट क्लास से थे। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ यार, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। अब तो मुझे ना अपने ऊपर भी ट्रस्ट नहीं होता है, अब मुझे खुद से भी ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगे हैं, ठीक है, मुझे खुद से भी ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। अब पता है डीमोटिवेट करने के लिए कितने लोग होते हैं, डीमोटिवेट करने के लिए उसकी बहन ही काफ़ी होती है। कभी कभी आपकी सिस्टर भी बोल देती होगी अरे रहने दे तू कुछ नहीं कर पाएगी। और कभी मेरे तो काफ़ी रिलेटिव्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे ऐसे बोला भी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी,
हाँ तू कुछ नहीं कर पाएगी, देख लियो तू तो मैं ही करके दिखाऊंगी, देख लेना। और मुझे बिल्कुल भी ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो मेरे मुंह पे मेरे हैं और दूसरों के मुंह पे दूसरों के हैं। लोग पता है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दूसरों की बुराई आके मुझसे करते हैं और फिर मेरी बुराई जाके दूसरों पे करते हैं, रियली। और पता है, अगर आप कभी भी कंटेंट क्रिएटर बनते हो ना, तो इतनी टफ है आपकी लाइफ, इतनी ज़्यादा टफ है। पता है आपके पेरेंट्स को कैसे ट्रीट करा जाता है? आपकी लड़की आपकी लड़की तो वीडियोस बनाती है ना? ओह अच्छा, ऐसे ट्रीट करते हैं आपके पेरेंट्स को। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनते हो तो पता है वीडियो ही तो बना रही है, क्या दिक्कत आ रही है? आई थिंक अब मेरी आवाज़ का इशू आना स्टार्ट हो गया होगा, बिकॉज कूलर वगैरह चलना स्टार्ट हो गए, गर्मी तो हुई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मुझे दुआ मोटिवेशन देनी है तो कमेंट कर देना, कुछ और भी कहना है तो कमेंट कर देना। बाय बाय गाइस।